क्या सपने में आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो? शायद हाँ या नहीं। आज मैं आपको साइंस की दुनिया की दो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, एक्चुअली आपके ड्रीम्स के, आपके सपने के ऊपर, जो साइंस के सबसे ज़्यादा अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो क्वेश्चन है दैट व्हाई डू वी ड्रीम, एंड सेकंड टॉपिक है ल्यूसिड ड्रीमिंग, जिसमें अगर जब आप सपना देख रहे होते हो तब आप अवेयर होते हो, ये मतलब ये जान रहे होते हो कि आप सपना देख रहे हो। सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाई डू वी ड्रीम एंड ल्यूसिड ड्रीमिंग एंड हाउ कैन वी डू इट। ड्रीम्स तो हम सब देखते ही हैं, बट क्या कभी आपने सोचा है कि हम सपने आखिर देखते क्यों हैं? दैट व्हाई डू वी ड्रीम, हम सपने क्यों देखते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये प्रश्न उन प्रश्नों में से हैं जिसका एग्जैक्ट आंसर साइंस को अभी तक नहीं मिली है। आखिर कई सारे थ्योरीज हैं और उनमें से बेस्ट थ्योरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन इतनी जटिल है कि साइंस के फील्ड में साइंस को स्टडी करने की एक अलग ही ब्रांच है जिसे हम ओनेरोलॉजी कहते हैं। ड्रीम्स को समझ पाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किसी कॉमन पर्सन के लिए भी और साइंटिस्ट के लिए भी। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब पूछा जाता है कि उन्होंने आज सपने में क्या देखा, तो उनका आंसर हमेशा अनरिलायबल होता है और एवरेज में कोई भी इंसान उठने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर सपने के 90% को भूल चुका होता है। इसलिए जब आप उठते हो तब आपको बस कुछ झलक ही दिखती है और आप याद करने की कोशिश करने लगते हो कि क्या आपने सपने में क्या देखा। जब आप सोते हो तब आपके दो स्टेट्स हो सकते हैं, फर्स्ट रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा नॉन रन यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इन दोनों में से जो रैम स्टेज है वो कुछ ज़्यादा ही खास है। जब आप रैम स्टेज में होते हो ना, तब सोते समय भी ना आपकी आइज़ आगे अंदर ही अंदर आई राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट घूमती रहती है। आप एक्चुअली इस मूवमेंट को देख भी सकते हो अगर आप किसी एक सोए हुए पर्सन को ब्रेन की रिकॉर्डिंग करो तो। अगर आप किसी रैम स्टेट की सोए हुए पर्सन की अगर उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को आप देखोगे तो आप विचित्र चीज़ों को देखोगे। रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि जब आप जागे हुए होते हो तो जब आपकी ब्रेन जो एक्टिविटीज़ होती है कुछ वैसी ही हलचल तब भी होती है जब आप सो रहे होते हो, जब आप रैम स्टेज में सो रहे होते हो, सपना देख रहे होते हो। तो इसका मतलब कि रैम स्टेज में आपकी ब्रेन अच्छी खासी एनर्जी यूज़ कर लेती है और हम कहते हैं कि हम अपने ब्रेन को आराम दे रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सोते समय कुछ ऐसे केमिकल्स नहीं निकलते जिसके कारण आप अलग अलग इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सपीरियंस तो कर पाते हो, लेकिन आपकी बॉडी हिल नहीं पा रहा होता है। तो कई बार क्या होता है, इन केमिकल्स का बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो उनकी बॉडी हिलने लग जाते हैं, जिसके चलते कई लोग आपने सुना भी होगा कि वो चलने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रैम स्टेट में कोई जग जाता है और उसकी बॉडी नहीं हिलता है। आपको उस समय पता होता है कि आप जगे हो, बट आप सोचते हो कि आप रैम स्टेज में, जिसे आप स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जगने के कुछ देर के बाद तक भी आप अपने बॉडी को नहीं हिला पाते, पर कुछ सेकंड्स के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। उससे ये कंक्लूजन निकलती है कि हम रैम स्टेट में सपना देखते हैं, नॉन रैम में नहीं। हम सपने क्यों देखते हैं, इसके एग्जैक्ट आंसर ये है, आप ध्यान से सुनना। आप दिन के समय जो कुछ भी करते हो वो आपके ब्रेन में एज अ मेमोरी रहती है। आपका अनकॉन्शियस ब्रेन एक्चुअली सोने के वक्त उन मेमोरीज को स्कैन करता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करता है और फिर उसके बीच में जो कनेक्शंस हैं उसे मजबूत करता है, ताकि नेक्स्ट दिन जब इस मेमोरी को हम और भी अच्छे से यूज़ कर पाए। मान लीजिए कि आज आपने गिटार सीखा, उस गिटार का यूज़ तो आप कल भी करोगे, परसों भी करोगे, हमेशा ही करोगे। हर दिन के एंड में जब आप सो जाओगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उस गिटार को बजाने की जो स्किल है उसे और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है, ताकि आप उसे और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाओ। और आपका अनकॉन्शियसली ब्रेन अब सारे जंक मेमोरीज को क्लियर कर देता है ताकि आपके ब्रेन पे जाम ना हो। जब ये सब प्रोसेस चल रहा होता है तब आपका कॉन्शियस ब्रेन कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, और जब मेमोरीज ऑर्गेनाइज होती है तो आपको रैंडम इमेजेस दिखती हैं और आपका ब्रेन उन इमेजेस से मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। इसलिए आपको लगता है कि जो आपने सपने में देखा वो तो सेंस बना रही थी, वो तो ऑब्वियस था। बट कई बार ऐसा भी आपके साथ होता होगा कि जब सपना देख रहे हो उसका कई बार कोई मीनिंग नहीं बनता। ये जब होता है जब जो आपको जो इमेजेस दिखती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम हो।
तो ये तो सपनों के पीछे का विज्ञान। तो अब मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूँ, जो है लूसिड ड्रीमिंग। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग आखिर होता क्या है। तो जब भी आप कोई ऐसा ड्रीम देखते हो जिसमें आपको पता हो कि आप सपना देख रहे हो, उसे हम लूसिड ड्रीम कहते हैं। आप लोगों में से कई लोग एक्सपीरियंस करते भी होंगे, पर जो लोग एक्सपीरियंस नहीं करते कि लूसिड ड्रीमिंग में कितना मज़ा आता है। मानिए कि एक ड्रीम, एक सपना जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो, मतलब कितना मज़ेदार होगा ना ये। मैं तो यही सोचता हूँ कि लूसिड ड्रीमिंग की जो दुनिया है वो हमारी असल दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर सपने में मैं जान लेता हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसे करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इतना ज़्यादा इजी है जितना कि ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा तरीके का आज बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो। सबसे पहला है कि ड्रीम जर्नल को बनाना। मतलब आप डेली सुबह उठो और अपने डायरी में लिख दो कि आज आपने सपने में क्या देखा। इस काम को आपको डेली करना होगा। इससे क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा और आप कॉन्शियस हो जाओगे कि आप किस तरह के सपने को देखते हो, और इस ट्रिक से आप अपने सपने को रिकॉल करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। और इसलिए जब आप सपने देखोगे, तो जब आप सपना देख रहे होगे तब आपको पता चल जाएगा कि अरे ऐसे सीन तो मैं अक्सर सपने में ही देखता हूँ, अरे 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 ये तो सपना है। तो बस अब आप अवेयर हो जाओगे कि आप सपना देख रहे हो, और बस वैसे लूसिड ड्रीमिंग शुरू हो जाती है, और फिर आप सपने में जो चाहो वो कर सकते हो। पर लूसिड ड्रीमिंग के लिए अब डायरी कौन बनाएगा? तो उन लोगों के लिए एक और ट्रिक्स है जिसके हम कहते हैं रियलिटी चेक। इस मेथड में आपको क्या करना है, मतलब कि अभी आप जागे हुए हो, तो अभी आपको जागे हुए स्टेट को ये रियलिटी चेक करने की आदत डालनी है। मतलब अगर आप अभी ये वीडियो आप फ़ोन में देख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करके कहीं दूर देखो और बड़े गहराई से इस दुनिया को देखो और पूछो कि ये सब रियल है कि नहीं, कहीं सब सपना तो नहीं। तो आप इस चीज़ को दिन भर में 5-6 बार करना, तो इससे क्या होगा ना कि आपकी आदत बन जाएगी, और इससे आप समय समय पर रियलिटी चेक करोगे, ये आपकी नेचर बन जाएगी। बट रियल लाइफ में तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सपना नहीं है, ये तो ऑब्वियस बात है। बट मज़ेदार चीज़ जब होगी जब आप सपने में होगे और उसी रियलिटी चेक के आदत के कारण आप सपने पूछोगे क्या कहीं ये सपना तो नहीं, तो बस उसी समय आपको पता चला जाएगा कि आप सपना देख रहे हो, और बस आपको लूसिड ड्रीमिंग अगेन स्टार्ट हो जाएगी। और लूसिड ड्रीमिंग का एक थर्ड ट्रिक और है, नेमोनिकली इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग, जिसे हम माइल्ड भी कहते हैं। इसे हम ये तरीका और भी ज़्यादा सिंपल है और इसे आप आज भी ट्राई कर सकते हो। ये तरीका सक्सेसफुल होता है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। करना आपको ये है कि जब रात में जब आप अपने आंखें बंद करोगे सोने के लिए, तब आप कोई भी सीन को याद करना जो आप अक्सर अपने सपने में देखते हो, और आप ये देखना सोचना शुरू कर देना कि आप लूसिड हो रहे हो। इससे आपके लूसिड ड्रीमिंग के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप भी सोचते रहना कि आज मुझे लूसिड ड्रीमिंग होगा, मुझे आज लूसिड ड्रीमिंग होगा, मुझे आज लूसिड ड्रीमिंग होके ही रहेगा। आप मानो या ना मानो, ये कुछ लोगों में बहुत अच्छे तरीके से काम भी करता है। जब आप कोई चीज़ मान लेते हो तो वो आपके साथ सच में होने लगता है, जिसे हम प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप सोचते रहते हो कि आज आप कोई ऐसा सपना देखने वाले हो जिससे आप कॉन्शियस होगे, जिसमें आप सपना देख रहे हो, तो आपका ब्रेन कुछ वैसे ही रिएक्ट करने लगेगा। तो आप ट्राई करो इस ट्रिक को, शायद ये काम कर जाए। तो अगर ये ट्रिक्स काम कर गई तो आप एक एडवांस तरीके को फॉलो कर सकते हो, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वाइल्ड वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग। इसमें आपको करना ये है, जब आप सोओगे तब अपने मन में कहते रहना कि आप जगे हुए हो, कि मैं जगा हुआ हूँ, मैं जगा हुआ हूँ। इससे आप कॉन्शियस हो जाओगे और बहुत समय तक कॉन्शियस रहोगे। पर इसमें दिक्कत ये है ना कि इससे आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। ये भी एक बहुत गजब स्टेट है जिसमें कि दुनिया के सिर्फ 8% लोगों को कोई स्लीप पैरालिसिस होता है, सिर्फ 8। लेकिन जब आप बोलोगे कि मैं अवेयर देख रहा हूँ, अवेयर हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ, जब आप सो जाओगे ना तभी आप अवेयर रहोगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि सोने के बाद आप अपने बॉडी को हिला नहीं सकते, इसलिए आप अवेयर रहोगे कि आप सपना देख रहे हो, बट आप अपने शरीर को हिला नहीं पाओगे।
और ना आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई देगी। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या लूसिड ड्रीमिंग या स्लीप पैरालिसिस कोई बीमारी तो नहीं, तो क्या ये खतरनाक तो नहीं? तो नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। स्लीप पैरालिसिस या लूसिड ड्रीमिंग ये सब बिल्कुल नॉर्मल है और ये सब होना एकदम नॉर्मल है। और इनफैक्ट ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और ये इंडिया में लेकिन ये बहुत कम ही लोग इस सब बारे में जानते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और नोटिफिकेशन पर ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।